क्या भगवान भरोसे है नोएडा का सिस्टम? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नोएडा अथॉरिटी का इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम तो अंधेर नगरी जैसे नजर आ रही। यह आरोप नोएडा अथॉरिटी की उस लापरवाही को लेकर लग रहे हैं जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की जान ली। जुगाड़ के भरोसे चल रही अथॉरिटी की पोल खुल गई है। फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का निकम्मापन भी उजागर हो गया और अब पूरा देश इस बात से आक्रोशित है कि इतने बड़े शहर में बड़ी बड़ी अथॉरिटीज और रेस्क्यू एजेंसियां इतनी पंगु कैसे हो सकती कि उनके सामने गड्ढे के पानी में फंसा एक युवक करीब 2 घंटे तक जान बचाने की गुहार लगाता रहा और ये रेस्क्यू एजेंसियां जिनको इस बात की ट्रेनिंग मिलती है वो कुछ नहीं कर पाते। वो इस पंगु सिस्टम का पर्दाफाश करने के लिए पूरी धूल को उनके चेहरे से, इस सिस्टम के चेहरे से आज हटाने वाले ताकि इनके नकारेपन का स्याह चेहरा खुलकर आपके सामने आ सके। यह सिस्टम जो एक शख्स की मौत का जिम्मेदार है, एक बार फिर से इसका पर्दाफाश आज हुआ। इस सिस्टम को एक गाड़ी ढूंढने के लिए न जाने कितने घंटे लग गए और उसे ढूंढ पाने की अभी भी उम्मीद नजर नहीं आ रही। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीर है जिसमें युवराज की जो मौत हुई, जिस गाड़ी में सवार होकर वो मौत के इस गड्ढे में उतर गया था, उस गाड़ी को ढूंढने की कोशिश हो रही है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि युवराज के कार को अब तक अथॉरिटी या प्रशासन ढूंढ नहीं पा रहा है। तो फिर सवाल है कि इतने सुस्त सिस्टम का इलाज क्या है? नोएडा की डीएम मेधा रूपम और पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह को देखिए, जरा तस्वीर दिखाइए। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें जद्दोजहद चल रही है और सुबह से चल रही है कि युवराज की गाड़ी मिल जाए, लेकिन वो गाड़ी मिल नहीं रही है। युवराज की कार कहां चली गई? उसे आसमान निगल गया या जमीन खा गई? सारा का सारा सिस्टम लगा हुआ है सुबह से, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। और अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखा रहा हूं कि आप सोच रहे होंगे ये जो वहां पर काम करने के लिए पहुंचे हुए लोग हैं, जो रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे हुए लोग हैं, जो गाड़ी निकालने के लिए पहुंचे हुए लोग हैं, वो सब अनट्रेन्ड होंगे। नहीं नहीं, ये सब ट्रेन है। इनको इसीलिए सरकार पैसे देती है, इनको सरकार ने ट्रेनिंग इसीलिए दी हुई है कि वक्त पड़ने पर आप इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस और रिस्पांस को सही से हैंडल कर पाए। नोएडा की डीएम मेधा रूपम और पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह को देखिए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त, इसमें एक तस्वीर में आप देखेंगे कि डीएम है और दूसरी तस्वीर में लक्ष्मी सिंह है। ये उस जगह पहुंची जहां पर युवा की तड़प तड़प कर मौत हो गई, उसे बचाने में नाकामयाब रहे। इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। डीएम साहिबा तो सवालों से भाग रही हैं। अरे डीएम साहिबा, कम से कम सवाल का जवाब तो दे दीजिए कि क्या हो गया। पूरा जिला तो आपके हाथ में है, पूरा सिस्टम आपके हाथ में है। पूरे जिले को आप जैसे चाहती हैं वैसे काम करवा सकती हैं, जैसे चाहेंगी वैसे चला सकती हैं, क्योंकि जिले की मालकिन हैं आप। लेकिन जब आपका सिस्टम फेल हो गया और कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, तो कम से कम जो पत्रकार आपसे सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब तो देती जाइए। जब नवभारत संवाददाता ने उनसे सवाल पूछा तो गाड़ी में बैठकर निकल गई। हमारे सहयोगी अनुज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनके पास चलते हैं। अनुज, गाड़ी नहीं मिल रही है, मतलब सारा लाव लश्कर वहां पर लगा हुआ है और गाड़ी नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सुबह से ही लगातार कवायद की जा रही थी गाड़ी ढूंढने के लिए और एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार कोशिशें कवायदे कर रही थी, अब ऐसा लग रहा है कि गाड़ी मिल जरूर गई है, लेकिन उसे निकालने में काफी मशक्कत करना पड़ रहा है, क्योंकि एक बार क्रेन के जरिए उसे
निकालने की कवायद की गई तो रस्सी जो है वो टूट गई। अब दूसरी बार ये कवायद की जा रही है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो लगातार कवायद कर रहे हैं कि गाड़ी को किसी तरीके से निकाला जाए। लेकिन बिल्कुल सही सवाल है कि आखिरकार इस इंसिडेंट ने कहीं न कहीं न सिर्फ नोएडा पुलिस बल्कि तमाम मशीनरीज की पोल खोलकर रख दी कि किस तरीके से रिस्पांस सिस्टम है नोएडा का। क्योंकि जाहिर तौर पर न सिर्फ युवराज की मौत को लेकर जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे थे, उसी तरीके से लगातार कई घंटों से मशक्कत की जा रही थी एक गाड़ी को तलाशने की, एक गाड़ी को यहां से निकालने की, लेकिन लगातार कवायदें फेल हो रही थी। अब जब जाकर ऐसा बताया जा रहा है कि गाड़ी मिल गई है तो उसे अंदर से निकालने में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। रस्सी जो है वो एक बार टूट चुकी है, दूसरी बार फिर से ये कवायद जो है वो की जा रही है। अभी एनडीआरएफ की टीम वहां पे पहुंची और गाड़ी को रस्सी के जरिए बांधा गया है। अब देखना ये होगा कि क्या इसमें कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन मतलब कितने घंटे से पूरा सिस्टम अनुज कितने घंटे से प्रशासनिक अमला वहां पर है और सिर्फ गाड़ी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और अब जाकर पता लगा कि गाड़ी है। जी देखिए जहां तक गाड़ी ढूंढने की बात की जाए तो जिस दिन इंसिडेंट हुआ उसके दूसरे दिन से ही लगातार कोशिशें की जा रही थी। यानी करीब 4 दिन के आसपास का वक्त हो गया है जब गाड़ी को तलाशने की कवायद की जा रही थी। आज सुबह से ही एक मैसिव ऑपरेशन चलाया गया जिसमें एनडीआरएफ की टीम जो है गोताखोर के साथ अंदर उतरी और लगातार कोशिशें शुरू की गई। लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद जब गाड़ी का पता चला और अब तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये देखिए ये गाड़ी तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये वही गाड़ी है जिससे युवराज जो है जब यहाँ पर पहुंचा था तब इस गड्ढे में गाड़ी गिर गई थी जिसकी वजह से युवराज की मौत हुई। तस्वीरों में देखा जा सकता है ये गाड़ी ग्रैंड विटारा गाड़ी तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से कई घंटों की मशक्कत के बाद अब जाकर कहीं कहा जा सकता है कि एनडीआरएफ की टीम को कामयाबी मिली है और अब इस गाड़ी को निकाला गया है। जाहिर तौर पर लगातार कोशिशें की जा रही थी एनडीआरएफ की तरफ से इस गाड़ी को तलाशने के लिए, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन आज एक ऑपरेशन चलाया गया जिसमें सुबह से ही टीमें जो है वो अंदर मौजूद थी। लगातार गोताखोर के साथ गाड़ी ढूंढने की कवायद की जा रही थी और अब जाकर कामयाबी मिली है। एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। सनरूफ आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी का सनरूफ जो है वो ओपन है, यानी कहीं न कहीं जब गाड़ी गड्ढे में गई उस दौरान इस सनरूफ के से ही हो सकता है युवराज जो है वो गाड़ी के ऊपर आया और उसके बाद से ही वो लगातार कोशिशें कवायदें कर रहा था बचने की, जिसको लेकर वो लगातार गुहार भी लगा रहा था। तो तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि सनरूफ जो है वो पूरी तरीके से खुला हुआ है। हालांकि गाड़ी के जो आगे का हिस्सा है वो पूरी तरीके से डैमेज है, लेकिन ये साफ बता रहा है कि किस तरीके से जब गाड़ी गड्ढे के अंदर गई उसके बाद युवराज ने बचने की तमाम कोशिशें की और इसी के तहत सनरूफ के रास्ते से वो ऊपर आया होगा और उसके बाद ही वो लगातार कोशिशें कर रहा था, लगातार गुहार लगा रहा था। जो लोग भी यहाँ मौजूद थे, चाहे एसडीआरएफ की टीम की बात की जाए, फायर ब्रिगेड की टीम की बात की जाए, पुलिस की टीम की बात की जाए और कहीं न कहीं ये तमाम लोग जो हैं वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि तमाशबीन ही बने रहे। बिल्कुल, और ये जो तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं अनुज, ये उस गाड़ी की है जिस गाड़ी में सवार था युवराज। ये गाड़ी धुंध की वजह से इस खाई में उतर गई थी, गड्ढे में उतर गई थी जो एक कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट के लिए खोदा गया था। पानी और कीचड़ की वजह से गाड़ी धंसती चली गई। 2 घंटे तक युवराज इस गाड़ी की छत पर खड़ा होकर चिल्लाता रहा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन जो तस्वीर हम इस वक्त देख रहे हैं और अभी गाड़ी निकालने से लेकर अभी तक की जो तस्वीरें हैं उसमें जितना समझ में आ रहा है, जहां से दीवार टूटी हुई है यानी कि जहां से गाड़ी नीचे गिरी थी ठीक उसी जगह से गाड़ी को बाहर निकाला गया है क्रेन के जरिए। इसका मतलब एक बात तो साफ है कि गाड़ी इस गड्ढे में
बीच में नहीं गई थी, गाड़ी बिल्कुल साइड में थी और लगातार ये गाड़ी धंसती चली गई। धंसने के बाद युवराज जो है वो पानी में और कीचड़ में फंस गया था। और इस बात से ये भी आप समझ सकते हैं कि अगर वहां रेस्क्यू की जो टीम थी वो अगर ठीक से रिस्पॉन्स करती, इक्विप्ड होकर वहां पर पहुंचती, तो युवराज की जान बच जाती, क्योंकि गाड़ी एकदम किनारे लगी हुई है और गाड़ी कीचड़ में धंसी हुई थी। युवराज बहुत देर तक यानी कि 2 घंटे तक इस गाड़ी की छत पर सवार रहा था। पहले उसने अपने पिताजी को फोन किया, रेस्क्यू की टीम वहां पर पहुंची, पुलिस वहां पर पहुंची। मतलब यह है कि निकम्मेपन की हद है। अगर थोड़ा सा इंसानियत ही दिखा लेते जो टीम के लोग वहां पहुंचे हुए थे, थोड़ी सी इंसानियत अगर उनमें बाकी होती, तो वो लोग इस बच्चे को निकालने की कोशिश करते, इस युवा को निकालने की कोशिश करते। बहरहाल देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नवभारत पर आप तस्वीर देख रहे हैं, उस गाड़ी की तस्वीर है जिस गाड़ी में युवराज सवार था और अपने दफ्तर से यानी कि गुड़गांव से वो अपने घर नोएडा आ रहा था। और धुंध बहुत ज्यादा होने की वजह से, शार्प कट होने की वजह से, टर्न होने की वजह से उसको आगे का रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दिया। और जब उसकी गाड़ी गलती से इस खाई में उतर गई, गड्ढे में उतर गई, जो एक कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट के लिए खोदा गया था, तो उसके बाद वो वहां कोशिश करने के बाद बाहर नहीं आ पाता है। फोन लगाता है, लोग वहां पहुंचते हैं, टीमें पहुंचती हैं, लेकिन किसी ने उसको बचाया नहीं। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि यह हादसा नहीं है, यह हत्या है, क्योंकि एक युवक को जिसको बचाया जा सकता था, टीमें वहां पर मौजूद थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, वहां पर खड़े रहे हाथ पर हाथ रख के। गाड़ी को निकाल दिया गया है, तो ये तस्वीर आप देखिए और इससे आप ये भी अंदाजा लगाइए कि ये जो टीमें हैं वहां पर मौजूद, ये कितनी ट्रेंड है। इसमें एक बात ये भी है कि यहां पर जो लोग रखे गए होंगे ऑफिस में, वो कभी इस तरह के ऑपरेशंस के लिए शायद निकलते ही नहीं होंगे, क्योंकि नोएडा है, इस शहर में इस तरह के ऑपरेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि अगर नोएडा में जरूरत पड़ गई तो इन लोगों से कुछ नहीं हो पाया। गाड़ी निकालने में 4 दिन लग गए उनको, और ये समंदर में गाड़ी नहीं ढूंढ रहे थे, ये किसी बड़ी नदी में गाड़ी नहीं ढूंढ रहे थे, ये किसी बड़े नहर में गाड़ी नहीं ढूंढ रहे थे, ये गाड़ी ढूंढ रहे थे एक स्पेसिफिक स्पॉट पे जिसको खोदा गया था एक कॉम्प्लेक्स के लिए, उसका बेसमेंट बनाने के लिए खोदा गया। 4 दिन लग गए। अब सोचिए, आप इनसे उम्मीद कर रहे हैं